मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, भाई आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट्स में लिखो आपके पास भी कुछ छुपी हुई प्रतिभा है। और जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आप लोगों के द्वारा हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है या आपको क्या परेशानी है, ये सब चीजें कमेंट्स के थ्रू आती हैं। हम जवाब दें या ना दें, मैं तो दरअसल हम हर कमेंट्स का जवाब देता हूं। तो आप शांतिपूर्वक कोई भी वीडियो देखिए, किसी भी चैनल का देखिए, उसकी गहराइयों तक जाइए। हर एक क्रिएटर आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे परिश्रम तो करते हैं और पूरी उम्मीद भी होती है कि इस बार सरकारी नौकरी के एग्जाम में निकल जाएंगे और सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पूर्ण परिवार हो जाता है। यहां तक कि नौकरी प्राप्त करने में कई किस्म के अनैतिक हथकंडों का भी सहारा कोई ना कोई लेने की कोशिश तो करता है, लेकिन नहीं, देने वाला तो परमात्मा है। और परमात्मा का रूप जो ग्रह आए हैं वही है जो आपकी कुंडली में बैठे हैं। तो देखते हैं एक कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण तो बहुत बड़ी चीज है। आज अधिक ना बताते हुए उसमें क्या शुभ और अशुभ योग है, क्यों उसका सरकारी नौकरी में नंबर नहीं पड़ा। आप भी ऐसे हो सकते हैं, आपको भी अपने कुंडली में इन चीजों की मदद मिलेगी। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। ये लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, जैसा कि हम बताते हैं। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बहन का। चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, माता भूमि का। पंचम भाव बुद्धि का, संतान का। छठा भाव रोग शत्रु का, संकल्प का, सेवा का। सप्तम भाव जीवन साथी का भी भाव होता है और व्यापार का व बिजनेस का भी भाव होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। अष्टम भाव गुण ज्ञान है, दबा हुआ खजाना है, समुद्र के पार है, पाताल है, भूमि से निकलने वाली चीजें हैं। बहुत इसका रहस्यमय है, ये अष्टम भाव रहस्यमय है और इसमें रहस्यमय ही रहने देना चाहिए। इनको जहां उजागर करोगे उसका नुकसान आएगा। नवम भाव भाग्य भाव है। अगर आपका नवम भाव अच्छा है तो आपको भाग्य के अवसर आएंगे, अवसर आपको प्राप्त होंगे, आप भाग्यशाली होंगे। आप परिश्रम करेंगे तो आपको अवसर प्राप्त होंगे। ये है वो दसम भाव कर्म भाव, जहां हमने काम करना है और इस कर्म के बदले में हमको एकादश भाव से आमदनी मिलती है। ये द्वादश भाव खर्चे का भाव है और आमदनी यहां जमा हो जाती है। छठा, आठवां और द्वादश भाव ये तिर्क भाव है, ये अशुभ कहे गए हैं। इनके स्वामी जहां पर भी होंगे, जिसके साथ भी होंगे, तो अशुभता प्रदान करेंगे। ठीक है ना। अब अगर आपका दसम भाव या लगने से संबंध या एक संबंध, क्या कुंडली में जो अशुभ योग हैं, जो कि यह बालक पीछे पिछड़ गया, उन अशुभ योगों के ऊपर कुंडली देखिए अथाह सागर है, लेकिन कुंडली में जो अशुभ योग हैं, हो सकता है आपकी में भी वो हों, तो आप विचार कर सकते हैं। देखिए, लग्नेश लगन में विशेष योग बनाता है, लेकिन क्या आपका लग्नेश ठीक है, क्या पीड़ित है, क्या विषनवास में है, तो किसी काम का नहीं रहता। कोई भी लगन होने दो, कोई भी लगन होने दो, अगर वह लगन का होगा तो राजयोग बनता है, अच्छा बनता। लाभ नवास, लाभ नवास लाखों कुंडलियों में एक में मिलता है। लाभ नवास लाखों कुंडलियों में किसी एक में मिलता है और उससे संबंध में उसको बहुत अच्छी लाभ भी मिलता है। लाभ नवास में, लाभ नवास कहां पर बनता है? एकादश भाव में जो ग्रह है। मैंने आपको पहले भी कई चीजों में बताया कि हर एक राशि 9 नवास में 9 नवास होते हैं। हर एक राशि 30 डिग्री की है
और 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम भाव तक 90 नवास हो जाते हैं, 90 नवास हो जाते हैं। आपके लगन उदय से नवास चालू होंगे। अब 91 नवास एकादश भाव में आएगा और एकादश भाव सविधि लाभ का भाव है। वो जो ग्रह आपका बड़ा सूक्ष्म तरीका मैं आपको बताता हूं कि लाभ नवास आपका एक्टिव है नहीं है। जो ग्रह आपके एकादश भाव में है और नवास कुंडली में आपके सप्तम भाव में आ जाता है तो समझो आपका लाभ नवास एक्टिव है। वह आपको प्रतिष्ठा दिलाएगा, आपको व्यवसाय में सब कुछ दिलाएगा, आपकी दिन रात चौगनी होगी। क्यों लोग तरसते हैं लाभ नवास के लिए। व्यवसाय होने दो, नौकरी होने दो, अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। जिस प्रकार से 64वां नवास 22वां देश कोण अष्टम भाव में बनता है, अशुभ माना गया है धन की हानि के लिए, उसी प्रकार 91वां नवास लाभ नवास होता है जो कि एकादश भाव में बनता है। और नवास कुंडली में जो एकादश भाव में लाभ नवास में ग्रह है वो सप्तम भाव में आ जाता है, तो समझो लाभ नवास एक्टिव हो गया। क्या आ गया? अब कुंडली में केंद्र योग हो। अब ये तो शुभता मैंने आपको बता दी, आपको मैंने लगन लग्नेश में भी बता दिया। अगर वो पीड़ित नहीं अशुभ योग है तो अच्छा रहता है, अच्छा शुभ फल देता है। अब आ गया केमद्रुम योग। केमद्रुम योग तो दुर्भाग्य का प्रतीक है, दुर्भाग्य का प्रतीक है। जहां केमद्रुम योग है तो समझो दरिद्रता आती है, दुर्भाग्य अपना साथ लेकर के आया है। भृगु ऋषि जी ने तो ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है अपनी भृगु संहिता में, अगर सूर्य और चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में है तो बाकी राजयोगों का भी फल मिलेगा, नहीं है तो ऐसे ही निष्फल से होके चले जाएंगे। उसके बाद शकट योग भी है। शकट योग कैसे बनता है? जब चंद्रमा से 6ठे या 8वें स्थान पर गुरु हो और वह गुरु केंद्र में ना हो। केंद्र में हो गया तो फिर शकट योग नहीं बनता, और चंद्रमा से गुरु केंद्र में आ गया तो केंद्र योग भी भंग हो जाता है, वो भी नहीं बनता, तो सकट योग बनता है। सकट योग दरिद्रता की गाड़ी है। साधारण तौर पर मैं आपको वीडियो बढ़ा चढ़ा करके लिपस्टिक लगाऊं कोई मतलब नहीं है, दरिद्रता की गाड़ी है, जीवन में संघर्ष है सकट योग के। आगे खास विशेष लग्नेश विश्ववास में है, जहां पर सबसे बड़ी समस्या आ गई। ऐसा नहीं है सकट योग वालों को या केमद्रुम वालों को नौकरी नहीं मिलती है, मिलती है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं रहती, परेशानी रहते हैं हमेशा। वो उनका 36 का आंकड़ा घूमता ही रहता है। लेकिन जब लग्नेश विश्ववास में हो गया तो लग्नेश क्या है? स्वयं है, फिर कैसे होगा? लग्नेश विश्ववास में आ गया तो कैसे होगा? उसके बाद आती है दशाएं अनुकूल होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों को लेकर के हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे थोड़ी सी देर में। आप अपनी कुंडली भी देखिए, सभी बात आपके भी लागू होंगी। आगे आएगा सर्वाष्टक वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग में 12 भावों में जिनमें 28 अंकों से अधिक बिंदु हैं उस भाव की बढ़ोतरी होती, अच्छे होते हैं। उसका भी ज्ञान आपको देंगे। शायद मेरा ख्याल है किसी YouTube चैनल में आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैं बता देता हूं। आइए बात करते हैं क्या है। परिश्रम करने के बाद सरकारी नौकरी की परीक्षा में सफलता क्यों नहीं मिली, कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जातक का जन्म 30 अप्रैल 1996 शुक्ल पक्ष एकादशी अश्लेषा चरण 1 शनिवार को हुआ, 29 पर हुआ। अश्लेषा चरण 1 गणमूल नक्षत्र है। वृषभ लगन हुआ, वृषभ लगन के 15 डिग्री है, शुक्र वहां पर 1:48 लेकर के है। चंद्रमा अपने भाव में तृतीय भाव में 19:51 लेकर के, राहु पंचम भाव में कन्या राशि का 23 डिग्री लेकर के, गुरु अष्टम भाव में अपनी राशि का 21 लेकर 56 है। मीन राशि में एकादश भाव में केतु बुध सूर्य मंगल शनि है। मंगल और बुध अस्त हैं और केतु का प्रभाव सूर्य के ऊपर भी है, बुध के ऊपर भी है। यहां पर एकादश और दसम भाव में जितने ग्रह हों उतना ही अच्छा होता है, ऐसा हमारे सभी क्लासिक बुकों का वर्णन भी है, ज्योतिष विद्वानों का मानता है। लेकिन शुभ स्थिति में होने दो तो अच्छा
उसमें वो बन जाता है। और तो एकादश भाव में अगर जितने ग्रह अच्छे होंगे तो उतने ही अच्छी आपको फायदा होगा। या दसम भाव में, फिर दूसरा एक और दर्शकों, दसम भाव हमारा कर्म का भाव है। दसम भाव पर कोई ना कोई अगर ग्रह का प्रभाव है तो अपनी दशा अंतरदशा में आपको ऊंचा उठाएगा। अगर दसम भाव कोई ग्रह देख ही नहीं रहा है, दसम भाव में कोई ग्रह ही नहीं है, तो उसको सोता हुआ घर माना जाएगा, सुप्त घर माना जाएगा, उसको उपाय करना पड़ेगा। ये बातें इसमें रही। नवास हम देखते हैं, विष नवास में शुक्र आ गया। अभी देखिए, विष नवास में शुक्र आ गया और यहां पर अपनी राशि में शुक्र है, मालव योग बना रहा है, जो कि विशिष्टता है। जिस कुंडली में मालव योग बनता है उसको धन दौलत, स्त्री सुख, दाम्पत्य सुख, पैसे का सुख, क्यों शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र देवी है, शुक्र माता है, शुक्र बहन है। अगर जिसका शुक्र अच्छा है उसके लिए सब कुछ अच्छा है, और जिसका शुक्र बिगड़ गया उसका सब कुछ बिगड़ गया, नरक तुल्य जीवन बन गया। जिसका शुक्र अगर ठीक है तो उसका सब कुछ ठीक होगा, क्यों शुक्र भी एक लक्ष्मी स्वरूप है। जिसका बिगड़ा हुआ शुक्र है, दर्शकों याद रख लो, आपने नारी जाति का सम्मान करना है, चाहे नारी छोटी हो या बड़ी हो, वृद्ध हो, जवान हो, बालक हो, कन्या हो, कुछ भी हो, उसका सम्मान करना है तो आपको शुक्र अच्छे फल देगा। अगर आपने उसका किसी भी नजरिए से उसका अपमान किया तो शुक्र भी आपका साथ छोड़ देगा। तो यहां पर मालव योग तो बना रहा है और शुक्र लग्नेश है, लेकिन विष नवास में आ गया। अब जो ग्रह विष नवास में आ गया अपने कारत्व की हानि करेगा। तो शुक्र किस चीज का कारक है? दाम्पत्य सुख का कारक है, भोग विलास का कारक है, हमारे गुप्त अंगों का स्वामी है, और शुक्र लक्ष्मी स्वरूप है, और शुक्र यहां पर लग्नेश है तो हानि करेगा। जब लग्नेश ही हानि करने वाला हो गया तो प्रतिष्ठा कहां से मिलेगी, नौकरी कैसे मिलेगी? क्यों? और लग्नेश जो है कुंडली का संचालक है। जिस तरह से एक बस जा रही है और बस में एक ड्राइवर है, वो उसको संचालक करता है, तो मुखिया तो लग्नेश है, लग्नेश ही खड्डे में गिर गया तो कैसे होगा? यहां पर ये दिक्कत आ गई, सबसे बड़ा दोष आ गया। पुष्कर नवास में गुरु आ गया, लेकिन गुरु अकारक है, और हमारा शास्त्र बताता है जब अष्टम भाव में गुरु आ गया, गुरु तो ज्ञान है, अपने ज्ञान को छिपा करके रखो, प्रकाशित मत करो। एकादश भाव का स्वामी है और गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि यहां पर है। धन संबंधित उसको पैदा होने से ही धन संपत्ति उसको परेशानी रहेगी, खर्चा अनियमित होगा और आमदनी सीमित होगी। क्यों? आमदनी के भाव का स्वामी खड्डे में गिर गया। मैंने बताया ना, अष्टम भाव पाताल है, अष्टम भाव गर्भ है, अष्टम भाव छुपा हुआ रहस्य है, तो यहां पर गूढ़ ज्ञान भी है अष्टम भाव, तो अशुभ स्थिति में आ गया, जो कि द्वादश भाव को भी देखता है और द्वितीय भाव को भी देखता है। तो यहां पर स्थिति आ गई। अब इस सब दसम भाव पर कोई भी ग्रह नहीं है। दसम भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ है, मंगल और शनि का विषयोग बन रहा है, मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, यहां पर हानि हो रही है। सूर्य एक यहां पर मीन राशि में है। दर्शकों, जो मीन राशि में सूर्य है, साधारण तौर पर क्या बताते हैं, हमारे जो क्लासिक बताते हैं, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी को देते हैं, कभी मांगेंगे नहीं, देते हैं। लेकिन यहां पर विपरीत स्थिति आ गई। क्यों आ गई? लग्नेश की वजह से आ गई। क्यों? लग्नेश ही तो सर्वा है। अब सूर्य यहां पर 91 नवास में है, और जैसा मैंने बताया कि नवास कुंडली में सूर्य यहां पर आ गया सप्तम भाव में। ऐसा लाभ नवास में ग्रह जो एक्टिव होता है तो लाखों कुंडलियों में एक होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन वो अच्छा मानने वाला उसको लेना चाहिए ना, लेने वाला तो लग्नेश है, लग्नेश तो खड्डे में गिर गया, तो किसको अच्छा मिलेगा? 10वां घर सुप्त घर है, ये परेशानी आ गई। अब हम देखते हैं सर्वाष्टक। शायद मैंने भी कई यूट्यूब चैनल देखे हैं, कोई भी सर्वाष्टक के बारे में सिर्फ जवानी बता देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। ये सर्वाष्टक वर्ग है। इसमें 28 अंक से जहां पर होंगे उस भाव की वृद्धि होगी। एकादश भाव में 30 है, लगन में भी
33 है। क्यों? लगन तो वर्गोत्तम हो गया, 33 आ गए, और सप्तम भाव में 25 आ गए, तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत ऐसे रहेगी, वो सभी की रहती है भाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धन भाव में 22 आ गए, धन की भी समस्या आएगी। द्वादश भाव में 21 आ गए तो सहवास सुख में परेशानी आएगी, खर्चा अधिक होगा। दसम भाव, असली चीज जो हम चल रहे, दसम भाव हमारा नौकरी का है, वहां पर 20 ही अंक है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है उसको नौकरी के टेस्ट में पास करने? आपसे शाम भेद, दंड भेद, जितने भी तरीके अपनाओ, कहीं पर भी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता दिलाने वाले तो ये ग्रह बैठे हैं सर्वाष्टम में, दसम भाव में सिर्फ टोटली 20 अंक हैं, तो कैसे होगा? जहां तक अपने जन्म के साथ में अपने कर्मों का फल लेकर के आया है, ये उसका। अभी लग्नेश लगन में विशिष्ट योग बना रहा है, मालव योग बना रहा है, लेकिन विश्व नवास में हो गया तो मालव योग की तो धज्जी उड़ गई, कहां से मिलेगा उसको? विशिष्टता कहां से मिलेगी? खत्म हो गया। लाभ नवास एक्टिव है, लाभ नवास एक्टिव है तो करेगा कौन? लगने से जब खत्म हो गया तो लाभ नवास का फायदा किसको मिलेगा? बिल्कुल सही बात है। केंद्रम योग है, तीर्थ भाव में चंद्रमा है, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, केंद्रम सफल है। केंद्रम योग दुर्भाग्य का प्रतीक है, दरिद्रता लाता है। चंद्रमा से छठे स्थान पर गुरु है, छठाष्टक योग बन रहा, सकट योग बन रहा, सकट योग बन रहा, जैसे खचड़े वाली गाड़ी होती है। अपना दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, अपना आपका जीवन इस तरह से चलेगा, किसी 4 व्हील की तरह नहीं चलेगा, जो पहले जमाने में जो छकड़ा गाड़ी होती थी, गरीबी से चलेगा। ये सकट योग बता रहा है। क्यों आया है? आपके पूर्व जन्म का केंद्र में, और सकट योग खास विशेष लग्नेश विष्णुवास में आ गया। लगने करने वाला तो लगनेश ही है ना, जिसकी कुंडली है, वो विष्णुवास में सारे हो गए। और दशाओं की हम देखते हैं तो शुक्र की महादशा 6-3 से 2016 से 6-3-23-36 तक चल रही है। इसमें राहु की अंतर्दशा आई 7-5-23 से लेकर के 7-5-26 तक। सब चीज हथियार अपनाते हैं, हर आदमी अपनाता है, लेकिन कहीं बात नहीं। और राहु की दशा में तो अपनाएगा ही। पंचम भाव में कन्या राशि का राहु तीव्र पकड़ने वाला होगा, किसी भी बंधु को, किसी भी बिंदु को, किसी भी पॉइंट को शीघ्रता से समझेगा, लेकिन उसका फायदा मिलेगा तब जब लग्नेश अच्छा होगा। इसका स्वामी बुध होगा, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी बुध हो गया, बुध तो अस्त हो गया, फायदा कुछ नहीं। द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, बुध अस्त हो गया, धन आएगा कहां से? परिवार का सुख कैसे मिलेगा? द्वादश भाव का स्वामी मंगल अस्त हो गया, सहवास सुख भी कैसे मिलेगा? वो भी परेशानी है। देखिए, यूं तो नून दूध कोई ऐसा कमी नहीं रहता, लेकिन एक तो मधुरता हो और एक भाई काम चलने वाली बात हो, तो वो इसी तरह से होगा। गुरु की अंतर्दशा आ गई 7 और 26 से, तो गुरु तो यहां बैठे हुए अष्टम में, शुक्र और गुरु का भी छठाष्टक योग बन गया है। रिजल्ट क्या निकला? परिश्रम किया, लिस्ट में नाम नहीं आया। इनके अभिभावक ने हमसे पहले ही पूछा था कि गुरुजी क्या कंडीशन होगी, हमने बताया था भाई मुझे तो मुश्किल लगता है, प्रबल पितृदोष है। तो जब तक इस पितृदोष को ठीक नहीं करेंगे, इस लगन कुंडली के लग्नेश को हम ठीक नहीं करेंगे, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपको होगा। क्यों? टीम कैप्टन तो वही है, टीम कैप्टन इन द सेंस कुंडली का संचालक तो शुक्र ही है, उसको ठीक करना पड़ेगा, विष्णुवा से बाहर निकालना पड़ेगा, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा, गले में शुक्र का रत्न धारण करना पड़ेगा, चंद्रमा गुरु का छठाष्टक योग निकालना पड़ेगा, केंद्र योग की शांति करानी पड़ेगी, तो जाकर के कुछ राहत वाली बात होती है। इसलिए हमारे बच्चे रह जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने कुंडली का, बच्चों की कुंडली का 1 से नहीं 3 से अध्ययन कराइए। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई भी परम ज्ञानी नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रहती है, अपना अपना तरीका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।